एक बार की बात है, एक युवा लड़के ने, जिसका नाम राजेश था, अपने जीवन में अद्वितीय परिवर्तन की यात्रा शुरू की। राजेश दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था और वह पढ़ाई में अव्वल था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा एक अज्ञात सत्य की तलाश थी। उसकी यह बेचैनी उसे शहर के कोलाहल से दूर हिमालय की गोद में ले आई। राजेश की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बोध गया था, वह स्थान जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया की शांत पहाड़ियों और पवित्र बोधि वृक्ष की छाया में राजेश ने बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करना शुरू किया। बुद्ध की कथा ने उसे गहरे प्रभावित किया। गौतम बुद्ध, एक राजकुमार जिन्होंने संसार के दुखों को देखा और सत्य की खोज में अपना सब कुछ त्याग दिया, उनके जीवन का आदर्श बन गया। बोध गया में राजेश ने कई बौद्ध विद्वानों और साधकों से मुलाकात की। वह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसने सुना कि बुद्ध ने दुख, उसके कारण, उसका निवारण और दुख से मुक्ति का मार्ग बतलाया था। यह चार आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है। राजेश ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने यह महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 50 से 100 साल पहले थी। आधुनिक दुनिया में भी लोग दुखी हैं, उन्हें शांति और संतोष की तलाश है। राजेश के मन में यह प्रश्न बार बार उठता था कि क्या बुद्ध की शिक्षा आज के युग में भी कारगर हो सकती है। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की। उसने महसूस किया कि आज के युग में भी लोग इच्छाओं, प्रतिस्पर्धा और भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जिससे वे अंततः दुखी और तनावग्रस्त हो जाते हैं। राजेश ने देखा कि कैसे लोग अपने स्वार्थ और अभिमान के कारण संबंधों को खराब कर रहे हैं। उसने महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षा इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। अगर लोग तृष्णा और मोह से मुक्त होकर सच्चे धैर्य और करुणा का पालन करें, तो समाज में शांति और सद्भाव का माहौल बन सकता है। राजेश ने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातें, जैसे दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और धैर्य, लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं। राजेश ने बोधगया में एक छोटे से आश्रम की स्थापना की, जहां वह बौद्ध धर्म के अनुयायियों और साधकों को एकत्रित करता था। यहां वे ध्यान करते, शिक्षाएं सीखते और अपने अनुभव साझा करते। राजेश ने महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजेश के आश्रम में कई लोग आने लगे जो शांति और संतोष की तलाश में थे। राजेश ने उन्हें अष्टांगिक मार्ग के पालन के लिए प्रेरित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी तृष्णाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। राजेश का उद्देश्य केवल अपने आश्रम तक ही सीमित नहीं था। उसने अपने संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, जहां से लोग बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जान सकते थे। उसने वीडियो, लेख और इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को सरल और सुलभ बना दिया। राजेश ने महसूस किया कि आधुनिक समाज में सबसे बड़ी समस्या मानसिक तनाव और अवसाद है। उसने बुद्ध की शिक्षा का उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उसने ध्यान और योग के माध्यम से लोगों को मानसिक शांति पाने के तरीके बताए। राजेश ने देखा कि कैसे बुद्ध की शिक्षा ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। उसने पाया कि लोग अब अधिक शांत, संयमित और सहनशील हो गए थे। उन्होंने जीवन में संतुलन और संतोष को प्राप्त कर लिया था, जो कि तृष्णा और इच्छाओं के त्याग के माध्यम से ही संभव था। राजेश के प्रयासों का असर व्यापक स्तर पर देखने को मिला। उसके आश्रम से जुड़कर कई लोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में सफल हुए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की सच्ची खुशियों का स्रोत बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। राजेश की यह यात्रा अभी भी जारी है। वह निरंतर प्रयास कर रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि वे भी अपने जीवन में शांति और सुख को प्राप्त कर सकें।
राजेश की यह यात्रा यह सिद्ध करती है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज के समय में भी कितनी प्रासंगिक हैं। ये कहानी केवल एक युवा की नहीं है, बल्कि यह हम सभी की है, जो जीवन में शांति और संतोष की तलाश में हैं। अगर हम भी राजेश की तरह बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें, तो हम भी अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। राजेश की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति और सुख पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करना होगा। हमें अपने अंदर के मन को शांत करना होगा और बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। ये कहानी एक प्रेरणा है, एक दृष्टिकोण है, जो हमें जीवन में सच्चे सुख की ओर ले जाती है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं न केवल प्राचीन समय में, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी हमें जीने का सही मार्ग दिखा सकती है। राजेश की तरह हमें भी अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर एक संतुलित और सुखी जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।